नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर पहला हमला, पाकिस्तान साइबर समूह ने भारत को फिर बनाया निशाना। जी हां, कई रक्षा वेबसाइट हुई हैक। वही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को दावा किया कि भारत नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर कभी भी किसी भी समय सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आज इस खबर में आपको भारत ने जो नई उपलब्धियां हासिल की है, कैसे पाकिस्तानी एजेंट्स को भारत के अंदर ही धर दबोचा है और आज कौन सी दो बड़ी बैठकें दिल्ली के अंदर की गई पाकिस्तान को लेकर, पहलगाम को लेकर, जो जवाबी कार्रवाई हम करने वाले उसको लेकर दो बड़ी बैठकें की गई और पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ जो है रणनीति बनाई गई। कल का दिन भारत के लिए क्यों अहम माना जा रहा है, सब कुछ आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस खबर के मुख्य पहलू की ओर नजर करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दुस्साहस किया गया है। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के सुरक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक कर लिया है। पाकिस्तान ने भारत के सुरक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक किया और वेबसाइट पर आपत्तिजनक शब्द लिखने का भी काम किया गया पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि भारत के साइबर सिक्योरिटी ने इस हमले को पूरी तरीके से जो है नाकाम किया। लेकिन पाकिस्तान साइबर फोर्स लगातार दावा कर रही है कि उसने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और जो है मनोहर पार्कर रक्षा अध्ययन संस्था का संवेदनशील डेटा हासिल कर लिया है। पाकिस्तानी हैकरों ने दावा किया कि उन्होंने वेबसाइट से करीबन 16 यूजर का डेटाबेस हासिल किया है। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान दोनों ही के जो संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ है और जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान स्थित कई साइबर समूह ने भारत के ऊपर साइबर हमला किया। बता दें कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की रक्षा वेबसाइट्स को निशाना बनाया। रक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों के अनुसार हैकर्स ने साइबर हमलों के जरिए सुरक्षा कर्मियों की संवेदनशील जानकारी, जैसे कि उनके लॉगिन पासवर्ड वगैरह हो गए, उनको निकालने की कोशिश की। कह सकते हैं कि अब तक प्रतिबंधों का सिलसिला चल रहा था और अब पाकिस्तान ने साइबर वॉर की शुरुआत कर दी है। वहीं आपको एक और बात बता दें कि पाकिस्तान साइबर फोर्स नाम के एक हैकर ग्रुप ने भारत की मिलिट्री वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। भारतीय वेबसाइट पर हमले का दावा करते हुए पाकिस्तानी साइबर फोर्स नामक हैंडल ने दावा किया कि हैकर्स ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विस और मनोहर पार्कर जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा को पूरी तरीके से डेटा तक उन्होंने, जो हैकर्स है, उन्होंने अपनी पहुंच बना ली है और उस पर जो अपनी पकड़ बना ली है। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समूह ने रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की है। बता दें कि सोशल मीडिया से हटाए गए पाकिस्तानी साइबर फोर्स हैंडल ने आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के एक वेब पेज की तस्वीर, जो है पिक्चर बोल सकते हैं कि पिक्चर को पोस्ट किया और इस तस्वीर में उन्होंने भारतीय टैंक को एक पाकिस्तानी टैंक में बदला। इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में भारतीय रक्षा कर्मियों के नामों की सूची भी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हैक किया गया है, आपकी सुरक्षा एक भ्रम है, एआईएम का दावा हमारे पास है। हालांकि वेबसाइट अब रिकवर हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से हैकिंग की कोशिश तेज हो गई है और बता दें कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ किसी भी अतिरिक्त हमले का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। ऐसे हमलों के बारे में पता भी लगाया जा रहा है जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हो सकते हैं और आगे ऐसे हमलों से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय और भी बेहतर और भी कड़े बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारत के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है।
कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि इस वक्त देश में राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, यानी कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, हमें इस पर सामूहिक संदेश देने की जरूरत है। तो वहीं पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को दावा किया कि भारत एलओसी पर किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जिसका मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्र को परमाणु युद्ध की तरफ और युद्ध की कगार पर धकेल रहे हैं। बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कई बड़े फैसले लिए गए भारत की तरफ से, जैसा जो आप सभी को मैंने कई बार बताया, एक बार फिर बताती हूँ, जिसके तहत सिंधु जल समझौता पूरी तरीके से स्थगित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा रद्द करना, ऐसे तमाम जो है फैसले इसमें शामिल है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर और नौशेर और सुंदरबनी और अखनूर, हाँ मैं नाम भूल रही थी, अखनूर में गोलीबारी की। पाकिस्तानी गोलीबारी कर अपनी भड़ास कह सकते हैं निकाल रहे हैं। एलओसी पर 12वें दिन लगातार फायरिंग जारी है और आपको ये बता दें कि भारतीय सेना भी किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो है करारा जवाब दिया है। तो वहीं आप बात करेंगे कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के जो एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रहे, उनको धर दबोचा। एक बार देखिए लिस्ट की तरफ फटाफट से नजर कर लेते, कितने लोग हैं, क्या क्या जो है, कैसे ये पाकिस्तान को यहाँ की इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे ये जासूसी करते हैं। देखिए पहला देखिए यहाँ पर गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दीपेश गोहिल को पकड़ा। गुजरात एटीएस ने दीपेश गोहिल नाम के शख्स को पकड़ा गुजरात में। दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात एटीएस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर देवभूमि द्वारका में एक पाकिस्तानी जासूस दीपेश गोयल को पकड़ लिया है। दीपेश गोयल पाकिस्तानी जासूस एजेंसी के लिए काम कर रहा था। दीपेश भारतीय जल सीमा में गश्त करने वाले तटरक्षक जहाजों की गतिविधि जानता था और इस गतिविधि की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजता था। दूसरा देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला राम सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार। इसका भी देखिए पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे गोरखपुर के राम सिंह को गिरफ्तार किया है। राम सिंह भारतीय नौसेना के कर्मचारियों और जो है शिपयार्डों में काम करने वाले प्राइवेट व्यक्तियों की बहला फुसलाकर और धन का लालच देकर संवेदनशील जानकारी हासिल कर पाकिस्तान को भेज रहा था। दूसरा देखिए, कानपुर से पाकिस्तानी जासूस कुमार विकास गिरफ्तार। इसका देखिए दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के जूनियर वर्क्स मैनेजर कुमार विकास को एटीएस ने पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा को गोपनीय दस्तावेज साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने लूडो ऐप के जरिए संवेदनशील जानकारी भेजी, जिसके बदले उसे पैसे का लालच दिया गया था। इससे पहले फिरोजाबाद में भी एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया था। आगे देखिए, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ मामला, बहुत देखिए आगे देखिए, एक और देखिए, पाकिस्तानी जासूसी करने वाला मोची सुनील कुमार गिरफ्तार। अमर उजाला की रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर के सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहा था। आरोपी भटिंडा सेना कैंप की जानकारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे रहा था। आरोपी के मोबाइल पर कुछ तस्वीरें भी मिली हैं और पाकिस्तानी लड़की के साथ चैट भी है। एक और देखिए यहाँ पर, पाकिस्तानी एजेंट प्रवीण मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। इसका देखिए, इसका पूरा लेखा चोखा देखिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार गांधीनगर सीआईडी क्राइम ब्रांच ने भरूच जिले के अंकलेश्वर से प्रवीण मिश्रा नाम के एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि प्रवीण मिश्रा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सशस्त्र बलों और रक्षा अनुसंधान फर्मों के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र करने का आरोप है।
तो देखिए ये इतने सारे पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं वो भारत की उपलब्धि कह सकते हैं, भारत की जीत कह सकते हैं, इनको जो है समय पर धर दबोचा। दूसरा देखिए मैंने आपको बताया था कि कैसे आज दो बड़ी बैठकें हुई हैं। पहले तो पीएम मोदी की अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई है। ये बैठक देखिए पाक भारत तनाव के बीच पीएम मोदी और अजीत डोभाल की बैठक हो रही है। दूसरा देखिए गृह मंत्रालय में बैठक हुई जिसके चलते पूरे देश में 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन कराया गया। इस पर मैं पहले भी खबर बता चुकी हूं, आप चाहे तो डिटेल में वहां पर देख सकते हैं, लेकिन फटाफट से इस पे पॉइंटर्स पर एक बार जो है निगाहें डालते हैं। देखिए देश में 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। सायरन से हवाई हमले की चेतावनी, नागरिकों को सुरक्षा के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। दूसरा देखिए ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा, महत्वपूर्ण ठिकानों को हमलों से छुपाया जाएगा। दूसरा देखिए लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कल देखिए भारत की तरफ से ये दो बड़ी बैठकें और इनके जरिए दो बड़े जो है आदेश केंद्र की तरफ से दी गए हैं कि मॉक ड्रिल जो है कुल 244 जिलों में भारत के होना है और इसमें बताया जाए कैसे आम जो नागरिक है वो खुद की सुरक्षा, जैसे स्थिति किसी भी तरीके से या किसी वक्त अगर स्थिति बदलती है और स्थिति जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, स्थिति किसी भी वक्त अगर बदलती है तो कैसे आम नागरिक और जो लोग हैं वो कैसे जो सुरक्षा बल है वो कैसे इन सारे पॉइंटर्स को जो मैंने हाईलाइट किया, कैसे आम लोगों को सुरक्षा, कैसे लोगों को अपने आप को सुरक्षित करना है, लोगों को कैसे अवेयर होना है और कैसे अवेयरनेस को जो है बताया जा रहा है कि और इससे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही 24 घंटे के अंदर या कल जो ये अभ्यास होने वाला है, कल ये जो मॉक ड्रिल होने वाला है, इसके चलते आने वाले कुछ समय में इसके जरिए भारत पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। भारत जो है पहलगाम हमले को लेकर भारत की तरफ से कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो इस खबर से इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों को जुड़े हमारे साथ और इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।